हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का 8वां क्लास, जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक सामान्य विज्ञान के। तो जो टॉपिक क्या है, सेल्स यानी कि कोशिका जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसका जो है जो विगत वर्षों के एग्जाम में पूछा गया है उसका एक सेट लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉप 50 क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं सेल्स से संबंधित। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक मैं लेकर आई हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है फ्रेंड, तो प्रीवियस क्लासेस आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पर बनाया गया है, आप जाकर वहां पे इम्पोर्टेंट क्लासेस आप देख सकते हैं। साथ ही आपको जो है इजी नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपको आसानी से समझ आए, आप भूलो ना। ठीक है, तो आपको जो है फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करें और पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड करें। इस वीडियो का पीडीएफ नोट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इसका जो है चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, आपको जो है फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके और इजी एक्सप्लेनेशन हम लेके आते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड, जीवन की मूलभूत इकाई या यूनिट क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई या यूनिट क्या है, कोशिका को कहा जाता है, यानी कि सेल्स को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की मूलभूत इकाई क्यों कहा जाता है, देखिए सभी जीवित जीव यानी कि हम हैं, आप हैं या फिर पौधे हैं, ठीक है, ये जो है कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। और जीवों के शरीर के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर या प्लांट के शरीर के अंदर होने वाले जितने भी सभी कार्य हैं वो सेल्स द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, और बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज जो है 1665 में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। याद रखना, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ ह्यूमन सेल्स के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, बॉर्न सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और मोटर न्यूरॉन, और जो है इंटेस्टाइन सेल, ओवम और स्पर्म सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे बॉडी में इनका। ठीक है, तो याद रखना, जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहा जाता है, सेल्स को कहा जाता है। ठीक है, सेल्स जो यानी कि हमारी बॉडी जो है सेल्स से ही बनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। इसका जो खोज है किसने किया है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, याद रखना। तो अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे छोटी कोशिका जो है कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियल सेल है, जिसका जो है इसका जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में, इसका जो है सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है, यहाँ पे नो सेल वॉल लिखा हुआ है। ठीक है, इसी कारण जो है इसका जो शेप है इरेगुलर होता है, यानी कि वो जो है शेप क्या करता है, बदलते रहता है, अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज करते रहता है। इसीलिए फ्रेंड इसको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एक। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रो यानी कि पादप जगत का, पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, नोट डाउन कर लें आप। ठीक है, तो पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा का को जो है कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होने के कारण जो है वो क्या करता है, अपना शेप चेंज करते रहता है। ठीक है, कभी ऐसे वैसे रहा, ठीक है, कभी गोल रहा, ठीक है, अपना शेप जो है चेंज करते रहता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, याद रखना, इसीलिए जो है पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है, याद रखना इसको। ठीक है, और सेल वॉल नहीं होने के कारण जो है ये शेप बदलता है, याद रखना। और एक कोशिकीय जीव है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन के बिना भी ये जीवित रह सकता है। ठीक है, और बहुत बार जो है यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात हुई है अभी। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, और जो है मानव में
यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो है नोट डाउन कर ले सीरियसली, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो जल्दी से आप जो है, जो मैं बताते जा रही हूँ की पॉइंट्स आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल्स का नाम, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा को जो है कहा जाता है, अंडे की कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है मादा अंडाणु, ठीक है। मादा अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है नर युग्म, यानी कि जिसको शुक्राणु भी कहा जाता है फ्रेंड, ठीक है। याद रखना, जितने भी मैंने की पॉइंट्स बताए हैं सारे की पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे और किनसे निर्मित होता है। तो सेल वॉल जो है किससे निर्मित होता है फ्रेंड, सेल वॉल के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है। अगर आपको जो है पैक्टिन दिया रहता, ठीक है, पैक्टिन ऑप्शन में रहता, तो सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखने को मिल रहा है, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है 3 लेयर्स के होते हैं सेल वॉल, ठीक है। मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और आपको जो है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा होगा। 3 पार्ट्स में सेल वॉल डिवाइड होता है, जिसमें जो है पैक्टिन और सेल्यूलोज का निर्माण मतलब कि बना होता है क्या, सेल वॉल, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन करते रहना, ठीक है। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है फ्री में कराया जा रहा है, बहुत ही इजी तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जल्दी से आप, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी जो है फायदा मिले। तो और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो पहला फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। तो कोशिका की सबसे बाहरी दीवार कौन सा है फ्रेंड, तो बहुत सारे लोग जो है सेल वॉल को लगा देते हैं, सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। ये जो है प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा सेल वॉल, यानी कि सेल्स दिख रहा होगा, ठीक है, सेल्स दिख रहे होंगे। तो सेल्स के बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे, यानी कि कंटेंट दिख रहे होंगे। तो इसमें जो है हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसकी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, जो कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार है, ठीक है। याद रखना, इसलिए मैंने पिक्चर डाला है ताकि आप जो है इमेजिनेशन करके पढ़ेंगे ना, तो एग्जाम तक जो है आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ नोट्स जो है आपको फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है क्या है, सबसे आउटर लेयर है कोशिका की, यानी कि सेल की, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है कार्य मैं बता देती हूँ। इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, कोशिका की जितनी भी सामग्री है, जैसे कि आपको राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, ये सारे जो पदार्थ है, ठीक है, इसमें जो है क्या करता है, कोशिका झिल्ली की यानी कि कार्य क्या है, कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण में जो है अलग करता है, ठीक है, याद रखना। और प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पादप कोशिका को सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग किसे कहा जाता है, यानी कि ये जो है पादप कोशिका है, ठीक है, उसके अंदर जो है बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग है लवक, ठीक है, लवक जिसको जो है क्या कहा जाता है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो लवक जो है
है, ठीक है। पादप कोशिका को सबसे बड़ा यानी कि पादप कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उससे सबसे बड़ा जो है लवक है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। लवक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो है कोशिकांग है जो कि लवक पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। जैसे कि आपको जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो है भोजन निर्माण में बहुत यानी कि हेल्पफुल करता है, बहुत सारा मदद करता है, ठीक है। कौन? लवक, ठीक है। और इसमें जो है इसकी खोज किसने की थी? लवक की खोज किसने की थी फ्रेंड? हैकेल ने की थी, ठीक है। किसने की थी? हैकेल ने की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। तो प्रोटीन यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का जो प्लेटफॉर्म है किसे कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन निर्माण में प्लेटफॉर्म कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है। राइबोसोम आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। राइबोसोम जो है कोशिका में वह स्थान होता है जो जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। ये जो है यानी कि ब्राउन कलर में जो है आपको शो हो रहा होगा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो है 2 यूनिट में जो है वो डिवाइड होता है, एक लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट नीचे को देखने को मिलता है और लार्ज सब यूनिट जो है ऊपर साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट। ये क्या करता है फ्रेंड, जैसे कि ये जो है डीएनए में ये बाइंड यानी कि एमआरएनए पे जो है वो बाइंड होता है और प्रोटीन संश्लेषण में ये बहुत मदद करता है। इसमें जो है यानी कि टीआरएनए जो है अमीनो एसिड्स को जो है वो लेकर आते रहता है और यहाँ पे क्या होता है वो राइबोसोम्स जो है वो बाइंड करते जाता है, ठीक है। और एक प्रोटीन का जो है एक चैन निर्माण होता है, यानी कि अमीनो एसिड्स का एक चैन निर्माण होता है जो कि एक पेप्टाइड बॉन्ड से जो है जुड़े होते हैं अमीनो एसिड्स, उसको कहा जाता है प्रोटीन, ठीक है। उसको कहा जाता है प्रोटीन, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित कोशिका अंगों में जो है कोशिका यानी कि कौन सा एक अर्धपारगम्य है। तो निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोशिका झिल्ली, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो ये जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का जो है पावर हाउस या पावर प्लांट कहा जाता है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीजन द्वारा जो है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? ऑक्सीकारक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाए जाते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो बनाए गए ऊर्जा का यानी कि एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जो है एनर्जी का उत्पादन करते हैं और जो एनर्जी यानी कि बनता है, ठीक है, ये जो है इसका उपयोग कोशिका द्वारा जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, इसके लिए जो है इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और इसमें जो है डीएनए भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो इसमें जो है क्या कहलाता है, एपोप्टोसिस और एजिंग कहलाता है, लेकिन जो है आपको क्या करना है, एपोप्टोसिस नहीं लगाना है, एजिंग को लगाना है, ठीक है। क्योंकि जो है एग्जाम में जब की पॉइंट्स आया था यानी कि मॉडल आंसर आया था उसमें एपोप्टोसिस को नहीं दिया था, लेकिन एपोप्टोसिस भी जो है प्रोग्राम सेल डेथ का एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन एजिंग को जो है राइट आंसर दिया था उसने, तो एजिंग ही लगाना आप, ठीक है। तो अगर आपको एपोप्टोसिस के बारे में पता होगा जो कि प्रोग्राम सेल डेथ का एक जो है पार्ट है, ठीक है, याद रखना। प्रोग्राम सेल डेथ यानी कि क्या होता है, कोशिकाओं का मरना होता है, यानी कि जो कोशिकाएं हमारे जीवों में जो होता है, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव में ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है, ये प्रक्रिया होता है जो कि 2 तरीके का होता है, एक एपोप्टोसिस और एजिंग, ठीक है। एजिंग दोनों प्रकार के होते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ और यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ का जो प्रोसेस है वो एपोप्टोसिस और एजिंग के थ्रू होता है। इसमें जो है जिन कोशिकाओं में अब हमें आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, हमें जरूरत नहीं है उन कोशिकाओं की, तो वो क्या करता है अपने आप जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। जैसे कि ये नॉर्मल सेल है, वो जो क्या होते हैं नॉर्मल सेल
श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि वो जो है सिकुड़ जाते हैं, यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें जो है उसके बाद जो है मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होती है, उसके बाद जो है सारे टुकड़ों में जो है चेंज होते जाते हैं, ठीक है, बढ़ते जाते हैं और उसके बाद जो है फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है अपने आप डेथ हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना एक जो है दोनों है प्रोग्राम सेल डेथ का पार्ट, लेकिन आपको एजिंग को सेलेक्ट करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एजिंग, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव खालिस्तान द्वारा वृद्धि करते हैं, तो किसके द्वारा वृद्धि करते हैं बहुकोशिकीय जीव? कोशिका विभाजन द्वारा, ठीक है, कोशिका विभाजन द्वारा जो है वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यानी कि कोशिका विभाजन जो है दो टाइप के होते हैं, समसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें जो है सेल डिवीजन एक सेल साइकिल का जो है एक स्टेप होता है जिसके द्वारा सेल्स जो है विभाजित होकर दो या दो से अधिक सेल्स उत्पन्न करती है और उसे ही जो है सेल डिवीजन कहा जाता है। जैसे कि आपको एक सेल है उसमें जो है कोशिका विभाजन हुआ, उसके बाद जो है दो सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसमें के बाद जो है आपको दिख रहा होगा इसमें मियोसिस में जो है एक सेल दो सेल में डिवाइड हुआ और दो सेल जो है वो चार सेल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो पुराने सेल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, जो सेल्स यानी कि जिस सेल से कोशिका बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि दो सेल्स डिवाइड हो गए तो ये जो पुराना सेल्स है वो मातृ कोशिका कहलाएगी और जो नए सेल्स बन रहे हैं तो वो डॉटर सेल कहलाएंगे, ठीक है। सेल डिवीजन में जो नए सेल बनते हैं उसको डॉटर सेल कहा जाता है, यानी कि पुत्री कोशिका कहा जाता है और इसको मातृ कोशिका कहा जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो मैंने अभी बताया था कि उसमें जो है ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीकरण एंजाइम्स के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पादन होता है, किसके द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसमें ऑक्सीकरण किसमें दिया गया है, भोजन का ऑक्सीकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा फ्रेंड तो इसमें जो सेल्स ऊर्जा जो है इससे प्राप्त करती हैं वो क्या करेंगे, यानी कि हमारा जो सेल्स है यानी कि हमारी बॉडी है, हमारा शरीर जो है वो क्या हो रहा है, सेल्स के कार्य के कारण ही जो है यानी कि महत्वपूर्ण कार्य वो कर रहे हैं सेल्स यानी कि कोशिका, ठीक है। तो कोशिका को जो है एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना काम करना बंद कर देगा, है ना। तो इसमें जो है अगर भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो सेल्स क्या होंगी, काम करना बंद कर देंगी और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, और डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, मर जाएंगी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, अपनी बॉडी को जो है हानि पहुंचेगा, है ना। तो क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा जिससे सेल्स जो है अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, जो कि एटीपी का जो है सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं की समूहों को क्या कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को जो है उसे कहा जाता है फ्रेंड ऊतक, ठीक है, क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है, जिसको टिश्यू भी कहा जाता है। तो टिश्यू जो है बहुत प्रकार के होते हैं, देखिए जो कि स्क्वामस और क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब के साइज के, और कॉल्यूमिनर और जो है सिलेटेड और ग्लैंड्यूलर, ठीक है, ये इन टाइप के जो हैं आपको टिश्यूज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। टिश्यूज जो हैं कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहा जाती है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जो है ऊतक का निर्माण करती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ऊतकों का आकार जो है आकृति एक समान होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय यानी कि कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं होते हैं, मैंने बताया था अभी माइकोप्लाज्मा में जो है आपको कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है।
उसका जो है अभाव होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है माइकोप्लाज्मा में, इसीलिए जो है माइकोप्लाज्मा अपना शेप बदलते रहता है, ठीक है, इसीलिए उसको जो है पादप जगत का जोकर कहा जाता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा को याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग के वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। तो कौन सा है जो प्लांट सेल में भी उपस्थित होता है और एनिमल सेल में भी उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सूत्रकणिका, जिसको जो है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका कहा जाता है, जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे दिया है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे है, ठीक है, प्लांट सेल में भी है और इसमें एनिमल सेल में भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, जो एनर्जी का उत्पादन करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे और किन से निर्मित होता है। तो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी कि प्रोटीन का और लिपिड का बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहता है। तो यानी कि कोशिका अंग, यानी कि कोशिका के भीतर में जो है जितने भी कोशिकांग होते हैं, जैसे कि राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, तो ये सब में कोशिका अंगों में किसमें और डीएनए होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो एक डीएनए है, लेकिन और भी जो है कोशिका अंगों के अंदर एक डीएनए होता है। तो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है, इसका अलग ही फंक्शन होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजधानियों यानी कि वैक्यूल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, जंतु कोशिकाओं में ये छोटी और जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत होती हैं। तो ये जो है राजधानियां यानी कि वैक्यूल्स जो है जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिकाओं में जो है बहुत बड़ी होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के मध्य से पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ही इजी है। जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है बीच में, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है, पानी में यानी कि पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें जो है पानी उच्च सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए विलायक में जो है अणु या कण, ठीक है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, इसमें जो है गलत दिया है, ठीक है, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर जा रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस में जो क्रिया होती है वो क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले से जो है कम सांद्रता वाले, यानी कि कम सांद्रता वाले से जो है अधिक सांद्रता वाले विलायक में वो जाता है। देखिए इसमें जो है अधिक सांद्रता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट से जो है पानी किधर से जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड, ठीक है, और कुछ डाउट हो, कुछ सलाह हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है गोल्जी apparatus, ठीक है, गोल्जी apparatus है, ठीक है, जिसको आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, ऊतक है, ठीक है, याद रखना कौन सा है, ऊतक है, ठीक है। ऊतक आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है, ठीक है,
जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है। तो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो कि एक शुतुरमुर्ग का जो है अंडा है। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा, प्रकृति का सबसे बड़ा जो है कोशिका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एसिटे बुलेरिया। ठीक है, एसिडी बुलेरिया है। जैसे कि पौधे के समान जो है इसकी संरचना होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जैसे कि सूत्रकणिका किसको कहा जाता है फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का कितना होता है? 0 होता है, यानी कि जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो पाचन थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है पाचन थैली, जिसको जो है क्या कहा जाता है? और इसको जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि जो है इसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि अगर इसमें सेल्स जो है लाइसोसोम जो एक सेल है वो जो है अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है या डेथ हो जाता है उसका, जो एंजाइम उसमें उपस्थित रहते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर वो जो है कट जाते हैं, ठीक है, उसको जो है एंजाइम क्या करते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, पाचन कर लेते हैं इसको, इसीलिए जो है पाचन थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान यानी कि मॉलिक्यूलर साइंस केंद्र जो है कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ये जो है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? तो किसमें होते हैं सहचर कोशिकाएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स किसको कहा जाता है? देखिए, प्लांट को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है उनके लक्षण के अनुसार। प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट को दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, कौन कौन से? एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है उसको कहा जाता है जिसमें जो है पुष्प नहीं बनते हैं और उसमें बीज भी नहीं बनते हैं। ठीक है, बीज वाले फल नहीं बनते हैं। और ठीक है, और उनके जो है बीज अगर बनता है तो जो है नग्न होता है, उसमें आवर्ती नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसका जो है आवरण नहीं पाया जाता है। जैसे कि आप साइकस का प्लांट देख सकते हैं, वो जो है जिम्नोस्पर्म है। वहीं हम बात करें एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म जो है इनमें जो है पुष्प बनते हैं, ठीक है, फूल बनते हैं और इनमें बीज जो है फल के अंदर होते हैं। ठीक है, फल के अंदर होते हैं। और जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म में बीज फल के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, और आवर्ती बीजी भी कहा जाता है जिम्नोस्पर्म को। ठीक है, आवर्ती बीजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आवर्त के अंदर जो है बीज स्थित होता है, इसलिए आवर्ती बीजी भी कहा जाता है। और एक वर्षीय या बहुवर्षीय होते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, याद रखना। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल कौन कौन से प्लांट आएंगे? आम आएंगे, पीपल आएंगे और नीम आएंगे। ठीक है, ये जो और जो है जिम्नोस्पर्म के प्लांट हैं, सॉरी एंजियोस्पर्म के प्लांट हैं। ठीक है, याद रखना। तो सहचर कोशिकाएं किसमें होते हैं? एंजियोस्पर्म में होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है जो 80%
सेल्स में पाया जाता है, यानी कि सेल्स में 80% से अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रक केंद्र कौन है? तो कोशिका नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? मैंने बताया था अभी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें जो है पाचन एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो अगर लाइसोसोम जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है, तो उसको जो है इसी के एंजाइम जो है वो खा लेती हैं इसको, इसीलिए जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी होता है? गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी एपरेटस जो कहा जाता है वो उत्तरदायी होता है लाइसोसोम के बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। तो उसको जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो कोशिका के भीतर पाया जाता है तो उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी, कब? 1665 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो है एक कोशिका है। ठीक है, छोटे छोटे कण के रूप में जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है जो राइबोसोम है। ठीक है, याद रखना, जो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? तो वसा का संचय जो है कौन सा कोशिका अंग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गोल्जी काय। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो अभी तक जो ज्ञात हुआ है सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती बीजी में। ठीक है, यानी कि आवर्ती बीजी किसको कहा जाता है? एंजियोस्पर्म को कहा जाता है, मैंने अभी बताया। ठीक है, देखिए एंजियोस्पर्म न देकर आवर्ती बीजी बताया पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए जो मैंने बताया है उसको की पॉइंट्स को नोट डाउन करें। एंजियोस्पर्म के जगह आवर्ती बीजी दिया गया है, आवर्ती बीजी के जगह एंजियोस्पर्म दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है घुमाकर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है सारे कोशिकाओं के नाम दो नाम जो है आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली दिया जाए। ठीक है, आत्महत्या की थैली ऑप्शन में दिया जाए तो आप क्या करेंगे? लाइसोसोम की जगह आत्महत्या की थैली दिया रहेगा, तो इसलिए जो है नाम को जो है दोनों नाम को आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए और कहाँ पे मिलता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, न्यूक्लियस के जो है बाहर अंदर भी होता है डीएनए। ठीक है, और जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सेल्स के अंदर ही एक माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। मैंने पहले भी बताया था, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। ठीक है, याद रखा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो फलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर जो जीव होते हैं कैसे प्रजनन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है, कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है उपस्थित होती है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। तो एटम बम किसको कहा जाता है, एटम बम जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जो पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। तो कितनी कोशिकाएं द्वारा किए जाते हैं, ये जो है सिर्फ एक कोशिका द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आने वाली वीडियो में जो है और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं कराने वाली हूँ और इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स है मैं बताने वाली हूँ जो एग्जाम में पूछे जाएंगी। और साथ ही आपको फ्री पीडीएफ नोट जो है इस वीडियो का आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दें ताकि उनको तक जो है इस क्लास जो है पहुंचे और इसका जो है इंफॉर्मेशन आपको उनको मिले। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं लेकर आ रही हूँ एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और हमें सपोर्ट करें। तो कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध अंतर्वृष्ट है, तो वो क्या है, कौन सी कोशिकाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्लास। फ्रेंड, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में प्रोवाइड करने वाली हूँ, साथ ही इम्पोर्टेंट नोट्स भी मैं देने वाली हूँ। ठीक है, फ्री में। और उसके बाद जो है हम छत्तीसगढ़ के जीके प्लस भारत के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी कराया जा रहा है। तो आप जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।